माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक और मत्ती के सुसमाचार से ही सवाल का जवाब। सवाल है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 11 के अंदर यूहन्ना बपतिस्ता ईसा मसीह के विषय में कहते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता हमें मालूम है ईसा मसीह के काम के लिए लोगों को तैयार करने वाला था, उनके लिए रास्ता खोल करके देने वाला, तैयार कर देने वाला। तो ऐसा तैयारी करने वाला व्यक्ति यहूदियों में एक बपतिस्मा का कार्य चलता था, प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ये यहूदी एक परंपरा में है, पानी में डुबकी लगा करके पश्चाताप का बपतिस्मा। तो यूहन्ना ने उसी को ईसा मसीह के तैयारी के लिए लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देना शुरू किया। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार में संत मार्कुस, जो सबसे पहले सुसमाचार लिखने वाला, मार्कुस ने लिखा पापों की क्षमा के लिए ये पश्चाताप का बपतिस्मा देता था करके। यूहन्ना ने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा देता था करके। लेकिन संत मत्ती सुसमाचार के अंदर यूहन्ना ने पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया करके नहीं लिखा है। मत्ती के लिए पाप क्षमा केवल ईसा मसीह के द्वारा ही मिलेगा। यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा या वो उस पश्चाताप के बपतिस्मा के द्वारा पाप क्षमा नहीं, बल्कि पश्चाताप कर पाप को छोड़ करके प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार करने के लिए उन्हें तैयार करता हुआ यह हम लोग पढ़ते हैं। और अध्याय 3 वाक्य 11 के अंदर मत्ती लिखते हैं जो मेरे बाद जो आने वाला है, जिसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा हूं, वही पाप क्षमा देने वाला है। वो कैसे बपतिस्मा देगा? वाक्य 11 के अंदर, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सवाल यही है, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा क्या है? यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति पानी, पवित्र आत्मा और पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा करके। पानी और बपतिस्मा वहां पर, पानी और पवित्र आत्मा, उस बपतिस्मा के लिए दो चीज वहां चाहिए था, पानी चाहिए और पवित्र आत्मा। यहां पर संत मत्ती लिखते हैं पानी चाहिए और आग का बपतिस्मा। क्यों?
ऐसा लिखा, ये बपतिस्मा आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम सीखेंगे। सबसे पहली बात मैं बोलता कर देता हूं, ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा दिया, जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा, उसी बपतिस्मा का दो प्रकार का कर्म को बताता है, कर्म को बताता है, काम को बताता है, या रिजल्ट को यहां पर आत्मा और आग लिखा है। एक ही बपतिस्मा है, एक ही चीज है। पवित्र आत्मा हमें मालूम है, प्रेरित उसके अध्याय 2 में, पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आंधी के आवाज में आया, आवाज सुनाई पड़ा, सुनने वाला चीज है आंधी का आवाज, लेकिन दिखाई क्या पड़ा? आग का गोला दिखाई दिया, आग दिखाई दिया। वो जीवों में विभाजित होकर के हर एक में आकर के ठहरा करके लिखा। उसके द्वारा वहां पर हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। कमजोर, अनपढ़ जो शिष्य लोग, इसके बाद उनका कर्म को देखना, ये बपतिस्मा का आग पड़ने के कारण उनका जीवन किस प्रकार बदला, उसी को बताने के लिए संत मत्ती ने यही बताया। क्योंकि मत्ती को भी पवित्र आत्मा उस पेंतिकोस्त के दिन में मिला है, वहां उनके जीवन को कैसे बदला है ये जानने वाला मत्ती अपने सुसमाचार में लिखकर के बताता है कि ईसा मसीह जो बपतिस्मा देता है वो पवित्र आत्मा और अग्नि का, आग का बपतिस्मा है। इसका मतलब एक ही प्रवृत्ति में एक ही कर्म है, उसके अंदर दो रिजल्ट हम लोगों को दिखता है। बैप्टिज्म इन होली स्पिरिट, उसी के अंदर हमारे प्यूरिफिकेशन, हमारे जीवन पूरा बदलने वाला होना चाहिए। बपतिस्मा जीवन को बदलता है और हमें अपने पापों से शुद्ध करता है। ये ईसा मसीह के बपतिस्मा के द्वारा ही होगा, इसको स्थापित भी करना था। यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया, जैसे मत्ती ने लिखा पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा, यहां पर मत्ती बताता है कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा है उसी के द्वारा ही पाप क्षमा मिलेगा। इसलिए कैथोलिक चर्च सिखाते हैं कि जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं उस समय तक का जितने भी पाप है उस बपतिस्मा के द्वारा धुल जाते हैं। क्योंकि ईसा मसीह में विश्वास कर हम क्रिस्त का शरीर में जुड़ जाते हैं, उसी के द्वारा क्रिस्त का शरीर का अंग बनने के द्वारा और पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा में हमारे अंदर उतर के आने के कारण हम लोग पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और हमें शुद्ध करते हैं। इसका मतलब स्वर्गीय उस आग पेंतिकोस्त में देखा था, लेकिन इसके बाद कहीं भी हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा कब आता है और कब जाता है ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, ऐसे 12 फलों का पवित्र आत्मा है। उन 12 फलों से हम लोगों को भरता है। उस शांति की आत्मा है, हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारे अंदर आया। हमारे प्रवृत्तियों को देख करके इसके बाद समझना है पवित्र आत्मा से हम पर भरा है। ये 12 फल हमारे अंदर दिख रहा है, इसका मतलब हम पवित्र आत्मा से संपन्न हुआ है ना। ये झटका लगाना, गिर करके दिखाना, ये सब पवित्र आत्मा आने के समय पर नहीं, ये सब शैतान आने के समय पर ऐसा हरकतें करता है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को झटका नहीं दे रहा है, गिरा नहीं रहा है, यह पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। मैं अनेकों क्लास उसके विषय में ले चुका है। तो संत मत्ती का
यहाँ पर ऐसा लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है, ये आग हमें मालूम है। नबी एलिया के विषय में हम लोग पढ़ते हैं राजाओं के ग्रंथ के अंदर नबी एलिया अध्याय 17 के अंदर देखते हैं, वह कर्मेल पर्वत पर जब बलि अर्पित किया और प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतर करके उसको स्वीकार किया, भस्म किया। सुलेमान ने ईश्वर के लिए मंदिर बनाया, इसके बाद बलि अर्पित किया। वहां पर हम लोग देखते हैं आकाश से अग्नि उतर करके आया। बदलना ये बदलाव लाने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर ये सिखाते हैं बपतिस्मा और कन्फर्मेशन, ये दोनों मिलकर के हमें यही बनाता है। बपतिस्मा में हम लोगों को पाप धो करके हमें विशुद्धि में लेकर के आया, और वहां मिलने वाले उस कृपाओं को और ऊपर उठाने के लिए पवित्र आत्मा का आग कन्फर्मेशन में हम पर उतरते हैं। उसी के द्वारा हम लोगों को पूर्ण रूप से क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ने का, पाप से दूर रहने का और प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहने की कृपा मिलता है। तो बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार, कन्फर्मेशन, ये हमें पूर्ण रूप से यही आग का बपतिस्मा और बपतिस्मा में जो मिला हुआ कृपा को और आगे बढ़ाने का कृपा मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1226 1226 वहां पर ये सिखाते हैं कि पेंटिकोस्ट के उस दिन से चर्च पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देना शुरू किया। उसी दिन पेतरुस के भाषण के बाद 3000 लोगों ने इस प्रकार का बपतिस्मा ग्रहण किया। और कैटेकिज्म 1302 में 1302 में लिखा है पेंटिकोस्ट के उस दिन से ही कन्फर्मेशन का वो आग कलीसिया में आया है। इसका मतलब बपतिस्मा में मिलने वाले उन कृपाओं को आगे बढ़ाने वाला आग उसी दिन मिला। इसीलिए इनिशियल जो आदिम कलीसिया बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार और पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार, प्रभु का शरीर लहू, ये तीनों इकट्ठा देना शुरू किया था। आग का काम है किसी भी चीज को पवित्र करना, शुद्ध करना। सोने को आग में जला करके उस सोने को 100% शुद्ध बनाता है। आग में तपाया हुआ सोना ही शुद्ध होता है। इसका मतलब आग के अंदर वो जो ट्रांसफॉर्म करने का, परिवर्तन करने का एक शक्ति है, एक जो कृपा है पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति में मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 696 में ये हमें सिखाते हैं। वहां पर एलिया का स्वर्ग से कार्मेल पहाड़ पर जो आग उतर करके किस प्रकार उस बेली को भस्म कर दिया था, वो ट्रांसफॉर्मिंग शक्ति को भी वहां पर बता करके दे रहा है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 49, लूक चैप्टर 12:49 में, मैं इस धरती में, इस भूमि में आग डालने के लिए आया। तुम लोग ये नहीं सोचना है मैं आग लगाने आया हूं। ये आग लगाने के विषय में ईसा मसीह ने कहा, उसका एक मतलब भी यही है, इस धरती को ईश्वर की ओर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, बदलने के लिए आया है। तो ट्रांसफॉर्मिंग पावर इस आग के अंदर, पवित्र आत्मा को उस आग के अंदर है। इसलिए मत्ती ने बोला, ईसा मसीह आत्मा और आग का बपतिस्मा देता है। संत जॉन क्रिसोस्टम जो 349 से 407 तक जीवित रहा,
और कलीसिया के एक महान संत है, संत जॉन क्रिसोस्टम, उनका मत्ती के सुसमाचार के ऊपर जो होमिलीस है उसमें इस आग का और आत्मा का जो बपतिस्मा के विषय में उन्होंने कहा है वो ईश्वरीय प्रेम को दर्शाने के लिए, ये आग ईश्वरीय प्रेम है। उस आग में तपे हुए व्यक्ति ईश्वर के प्रेम के कारण वो मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन क्रिस्त को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार का आग उस व्यक्ति को बदला है। इसका मतलब वहां पर भी बदलाव के विषय में संत अगस्तिन भी इसी प्रकार कहते हैं। 4वीं सदी में रहने वाला संत अगस्तिन, 430 में उनका मृत्यु हुआ, वो संत अगस्तिन भी कहते हैं वो ईश्वरीय प्रेम का आग है। और संत अम्ब्रोस, वो भी इसी प्रकार 4वीं सदी में रहने वाला, वो भी कहते हैं हाँ, ये मनुष्य में वो आग उतरता है, उन्हें पवित्र करता है और उससे स्वयं संसार का ज्योति बनाता है, मतलब इल्यूमिनेट करता है। इसके बाद प्रभु के उस सत्य का जीवन जीने की कृपा, मतलब एक प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला आग के विषय में। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, संत मत्ती ने इस बपतिस्मा, आग और आत्मा का बपतिस्मा, इसका क्या अर्थ है, और योहन ने लिखा हुआ उसमें बदलाव है, और मार्कुस के सुसमाचार में लिखा हुआ में बदलाव है। ये सब देख करके मैथ्यू का जो थियोलॉजी के अनुसार ईसा मसीह पाप क्षमा करता है और ईसा मसीह के बपतिस्मा के द्वारा मिलने वाला पवित्र आत्मा वही आगे है, हमें शुद्ध करेगा, पाप से मुक्त करेगा और हमें रूपांतरित करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु ने जो वचन सिखाया उसके अनुसार बाइबल को पढ़ने, सीखने और जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। इस वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के सारे दुख कष्ट दूर होने का, और इस वचन उनके हृदय को स्पर्श कर उनके परिवार को बदले, उनके जीवन को बदले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।